तो आज हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी तक हमने ये प्रैक्टिस शीट करी, ठीक है, प्रैक्टिस शीट ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। तो इसके लगभग सारे क्वेश्चन हो गए थे हमारे कल ही, ठीक है। और मैंने कल तुम्हें आखिरी में कुछ होमवर्क भी दिया था, ठीक है, वो बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो पहले मैं अभी एनसीईआरटी करा रहा हूं, तो एनसीईआरटी, ठीक है, बच रही है हमारी 8.4 एक्सरसाइज। तो 8.4 एक्सरसाइज सिर्फ 3 फॉर्मूला पे बेस्ड है, आइडेंटिटीज पे बेस्ड है। तो 3 आइडेंटिटीज आपको आनी चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, ठीक है। ये इनका मैंने प्रूफ पहले करा रखा है, अगर तुम्हें ध्यान हो तो, ठीक है। इनका प्रूफ मैंने जब 8.4 की हम ये प्रैक्टिस शीट कर रहे थे तो उससे पहले मैंने इनका प्रूफ भी बता दिया था। तो प्रूफ अगर तुम्हें देखना हो तो पहले की वीडियोस में, ठीक है। अब हम इनका यूज करेंगे, एप्लीकेशंस करेंगे इनका, कि इनका एप्लीकेशंस क्वेश्चन में कैसा हो। तो इस पे तो हमने पूरी प्रैक्टिस शीट भी कर ली। तो पहले प्रैक्टिस शीट इसलिए करवाई कि तुम्हें थोड़ा बहुत वहां से आसान क्वेश्चन से आइडिया हो जाए, ठीक है। डिफिकल्ट क्वेश्चन भी थे। अब एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन तुमने कवर कर रखे हैं, लेकिन मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूं। तो मैं तुम्हें एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.4 करा रहा हूं, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन बहुत, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। तो पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं क्या है, साइन, कॉस, टेन, ठीक है, कॉट, कॉसेक और सेक, ये 6 क्या होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। तो अब हमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या रखा, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए, टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो मुझे क्या करना है, साइन ऑफ ए, ठीक है, और सेक ए, और एक और क्या है टेन ए, इन सबको किसके, तो साइन ए को भी किसकी टर्म में कन्वर्ट करना है, कॉट की टर्म में, ठीक है। सेक ए को भी किसकी टर्म में कन्वर्ट करना है, कॉट की टर्म में, और टेन ए को भी किसकी टर्म में कन्वर्ट करना है, कॉट की टर्म में, ठीक है। तो कॉट में कैसे करना है, तो तुम खुद अभी इन तीनों का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। और जो मैंने पुराने फॉर्मूले बता रखे, पुराने फॉर्मूले तो तुम्हें पता ही है ना, ठीक है। तो पुराने फॉर्मूले क्या थे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो सोना मतलब साइन, चांदी मतलब कॉस, फिर टेन, ठीक है। फिर साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, कॉस का होता है सेक, टेन का होता है कॉट। तो ये तो फॉर्मूले बताइए ना कि साइन थीटा 1 कॉसेक थीटा होता है, कॉस थीटा 1 सेक थीटा होता है, ऐसे टेन थीटा इक्वल टू 1 कॉट थीटा होता है। तो इनका इस्तेमाल करके और इनका इस्तेमाल करके हमें साइन ए को किसकी टर्म में कन्वर्ट करना है, कॉट की टर्म में, किसकी टर्म में, आप मतलब इसका आंसर कॉट में लाना है। तो कैसे लेके आएंगे, तो साइन और कॉसेक में रिलेशन है, तो मैं साइन ए की जगह क्या लिख सकता हूं भाई 1 कॉसेक ए, और कॉसेक और कॉट में रिलेशन है। अब कॉसेक, यहां से कॉसेक थीटा निकालो, तो कॉसेक थीटा यहां से निकालोगे तो कितना आएगा बताओ, तो कॉसेक पहले स्क्वायर थीटा निकाल लो, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब स्क्वायर यहां से हटेगा तो क्या आ जाएगा रूट, तो मतलब कॉसेक ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूं 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ये आ गया, साइन ए को कन्वर्ट कर दिया कॉट में, समझे, ठीक है। फिर सेक ए, फिर सेक ए को क्या करना है, कॉट ए में कन्वर्ट करना है। अब इसमें दिमाग लगाओ, ठीक है। तो सेक से 10 में और 10 से कॉट में, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो सेक से 10 में तुम जा सकते हो यहां से, तो तुम सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो बताओ, सेक थीटा को डायरेक्ट लिख सकते हैं √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, अरे लिख सकते हो, तो लिख दो यहाँ पे √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और फिर टेन थीटा कॉट थीटा में तो रिलेशन पता ही है, रेसिप्रोकल का होता है। तो मैंने क्या करा, ठीक है, 1 + 1 कॉट स्क्वायर थीटा। अब एलसीएम लेना तो तुम ले सकते हो, तो एलसीएम कितना आ जाएगा बताओ, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन, अब इसमें फॉर्मूला मत लिख देना, कहीं तो बोलेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉसेक होता है, नहीं लिखना, बस कॉट में कन्वर्ट करके छोड़ देना है, ठीक है। फिर 10 करेंगे हम 1 + 1 कॉट स्क्वायर थीटा, हाँ वो भी ठीक है, लेकिन एलसीएम ले लो तो भी ठीक है, वो तुम्हारी इच्छा है, ठीक है। मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर है एलसीएम भी लेके देख लो तो कोई दिक्कत नहीं। कैसे, हाँ रूट्स बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, इसके आगे और भी हो सकता है, क्या रूट अलग अलग हो गया, तो ऊपर वाला रूट तो कैंसिल आउट हो नहीं सकता, नीचे वाला हो सकता है, तो ये आंसर है वैसे वो भी हो सकता है कैंसिल आउट, क्योंकि ये कॉट का स्क्वायर है ना, कंप्लीट का स्क्वायर होना चाहिए, समझे। फिर आखिरी था 10a को कन्वर्ट करो इन टर्म्स ऑफ
कॉट ए, तो ये तो डायरेक्ट हो जाएगा। ये अगर वो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता तो कॉट 1 प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर होता तब करता। तब करता। हाँ, तो tan a इक्वल 1 कॉट, ये तो डायरेक्ट होता है। तो ऐसे ही क्या करना है तुम्हें, कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देख लो, ये मैंने फर्स्ट कराया। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या रखा था, साइन ए सेक ए tan a, इन सबको कॉट की टर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और थीटा नहीं आएगा, यहाँ पे ए आएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना है, भूल भी गए तो एग्जामिनर ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं करेगा, ठीक है। सही है, तो ये नोट करो, ठीक है। और ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। वैसे सेकंड क्वेश्चन देखने से पहले खुद ट्राई कर लेना इसी तरीके से, ठीक है। जितना खुद करोगे उतना आएगा, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या रखा है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या रखा है कि राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। तो मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक, इन सबको सेक ए की टर्म में कन्वर्ट करो। किसके टर्म में कन्वर्ट करो, तो साइन को भी सेक ए की टर्म में कन्वर्ट करो, कॉस को भी सेक ए की टर्म में, टेन को भी सेक ए की टर्म में, कॉट को भी सेक ए की, और कॉसेक को भी सेक ए की। तो सबसे पहले साइन, तो मैं सेकंड क्वेश्चन बता रहा हूं। सबसे पहले मैं साइन ए को कन्वर्ट करा इन टर्म्स ऑफ सेक ए। कैसे, साइन ए को मैं लिख सकता हूं क्या, ठीक है। साइन ए को लिख सकता हूं, यहां से साइन थीटा का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और रूट आ जाएगा। तो साइन ए की जो लिख सकता हूं मैं, √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। फिर मुझे पता है कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। फिर सिंप्लीफिकेशन के लिए एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए -1, ठीक है। सेक स्क्वायर ए -1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। फिर और सिंप्लीफाई कर लेंगे, सेक ए स्क्वायर से ये रूट, और ऊपर में रूट बचेगा, तो सेक स्क्वायर ए -1 का रूट और होल अपॉन सेक ए। तो ये आ गया, साइन ए को मैंने किसके टर्म में कन्वर्ट कर दिया, सेक ए की टर्म में, ठीक है। ऐसी, ठीक है, ऐसी तुम क्या करोगे, कॉस को करोगे। तो ये मैंने किसको कर दिया, सुन लो जरा ध्यान से, ये मैंने कर दिया साइन ए को। अब तुम करोगे किसे, कॉस को। तो कॉस का तो डायरेक्ट रिलेशन रहता है सेक के साथ, 1 अपॉन सेक ए, तो ये तो डायरेक्ट कन्वर्ट हो गया। फिर करो टेन को। अब टेन को सेक में कैसे करोगे, डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो टेन स्क्वायर थीटा, खुद बताओ, टेन स्क्वायर थीटा उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का टेन स्क्वायर थीटा, और 1 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1, स्क्वायर हटेगा तो क्या आ जाएगा, रूट। तो बताओ टेन थीटा की जगह मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, √ सेक स्क्वायर ए -1। कैसा है वो समझा दिया, ठीक है। फिर क्या बचा, साइन को कन्वर्ट कर दिया सेक ए में, कॉस को कर दिया सेक ए में, टेन को कर दिया, कॉट को करो। किसको करो, तो कॉट को तुम डायरेक्टली कैसे कर सकते हो, जरा यहां देखना ध्यान से। कॉट को तुम डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन टेन लिख सकते हो, ठीक है। और टेन ए तुमने अभी निकाला, टेन ए कितना निकाला, टेन ए निकाला √ सेक स्क्वायर ए -1, ठीक है। अब बचा आपका, ठीक है, कॉसेक। तो कॉसेक को कॉट में, कॉसेक को किस में कन्वर्ट करो, सेक में। तो कॉसेक ए को सेक में कन्वर्ट करने के लिए, तो कॉसेक ए को लिख दो आप 1 अपॉन, ठीक है, साइन ए। और साइन ए को तुमने कन्वर्ट कर ही दिया था, तो साइन ए को जब यहां पे लिखोगे तो ये नीचे रहेगा और ये ऊपर चल जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका इसका रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा सेक ए अपॉन, ठीक है, √ सेक स्क्वायर ए -1। तो कॉसेक ए भी किस में कन्वर्ट हो गया, कॉसेक ए भी कन्वर्ट हो गया इन टर्म्स ऑफ सेक ए। तो कॉसेक ए भी इन टर्म्स ऑफ सेक ए कन्वर्ट हो गया, कॉट ए भी किसकी टर्म में कन्वर्ट हो गया, तो कॉट ए भी कन्वर्ट हो गया इन टर्म्स ऑफ सेक ए, ठीक है। और टेन ए भी कन्वर्ट हो गया इन टर्म्स ऑफ सेक ए। ऐसी कॉस ए भी कन्वर्ट हो गया इन टर्म्स ऑफ सेक ए, और साइन ए तो पहले से कन्वर्ट हो गया इन टर्म्स ऑफ सेक ए, ठीक है। तो ये सारे सेक ए में कन्वर्ट हो गए। ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। अब ठीक है, इसे समझने के बाद, ठीक है, हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और उसके आगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमें कह रहा है इवेल्युएट। अब ऐसे क्वेश्चन हमने, ठीक है, कर रखे हैं, लेकिन मैं दोबारा से रहा देता हूं, दोबारा से तुम्हें याद दिला देता हूं। साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27, ठीक है, होल अपॉन, ठीक है, कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। अब तुम्हें ध्यान हो, ठीक है, एक मिनट इधर देखना। तो मैंने तुम्हें कॉम्प्लीमेंट्री वाली एक्सरसाइज कराई थी, एक मिनट सब इधर देखो जरा ध्यान से।
मैंने तुम्हें कॉम्प्लीमेंट्री वाली एक्सरसाइज कराई थी, तो अगर तुम वहां ध्यान दो तो साइन 17 को हम क्या लिखते थे, अगर साइन 7 को कॉम्प्लीमेंट्री में कन्वर्ट करना है तो किसके बराबर होता था, कॉस 73 के होता था। क्यों, लॉजिक में समझाता हूं। लॉजिक ये है कि साइन 17 को लिख दिया 90 माइनस 73, क्योंकि 90 माइनस 73 17 होता है। फिर साइन 90 माइनस थीटा कितना होता था, कॉस थीटा, तो इसीलिए साइन 17 कॉस 73, मतलब 90 से माइनस कर दो उस एंगल को तो वो साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस के कॉम्प्लीमेंट्री में। तो साइन और कॉस आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते थे ना, ऐसे ही दूसरा क्या होता था, टेन और कॉट, ठीक है। तो अगर टेन का मैंने क्या लिख दिया, टेन का मैंने 15 डिग्री लिख दिया, तो कॉट का कितना होगा वो 75 डिग्री, तो कॉट 75 जो मैं 10 15 भी लिख सकता हूं। ऐसे ही टेन कॉट आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होता था, ऐसे ही सेक और कॉसेक आपस में क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री। मतलब अगर मैंने सेक, ठीक है, क्या लिख दिया, सेक 60, तो सेक 60 किसके बराबर हो जाएगा यहाँ, कॉसेक 30, कॉम्प्लीमेंट्री, समझे। तो ये हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है, बिल्कुल स्क्वायर में भी हो जाएगा। अब यहां पे तुम्हें यही दिमाग लगाना था, ठीक है। और वैसे मैंने तुम्हें एक और हिंट भी बता रखी है कि अगर इन दोनों का सम, ठीक है, इन दोनों का सम 90 हो, ठीक है, तो मैंने तुम्हें ऐसा कुछ बताया था कि इफ, ठीक है, ए प्लस बी किसके बराबर हो 90, तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी कितना होता है 1, ठीक है। इसका कारण भी समझाया था, ठीक है। और ऐसे ही कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी कितना हो जाएगा 1, ये डायरेक्ट रिलेशन बताया था पहले, ठीक है। अब होता क्यों है उसका कारण मैं बताता हूं। अब जैसे डायरेक्ट अगर तुम्हें लाना है तो इन दोनों का सम 90 आ रहा है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी 1, तो ऊपर कितना आ जाएगा 1। ऐसे ही कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी 1 होता है, अगर इन दोनों का सम कितना आ रहा है 90, तो आ रहा है 90, तो 1/1 कितना आ गया 1, यूजिंग दीज टू फॉर्मूलाज। अब मान के चलो तुम्हें ये नहीं पता, ठीक है, तो ठीक है, लेकिन ये तुम्हारे क्वेश्चन को बहुत जल्दी क्या कर देगा, ठीक है, खत्म कर देगा। एमसीक्यूज में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है इनसे, ठीक है। ये कहां से आया ये मैं समझाता हूं, ठीक है। पहले तुम इसे समझो, फिर मैं उसे समझाता हूं कि कहां से आया, ठीक है। अब यहां पे तुम्हें पता है, तुम्हें एक फॉर्मूला तो पता है ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, तुम्हें तो यही आइडेंटिटी पता है, सही बात है ना। तो यहां तो साइन साइन है, तो हम क्या करते हैं, ठीक है, हमने, ठीक है, 63 को स्क्वायर को बाहर लिख दिया और 63 को लिख दिया मैंने 90 माइनस 27, लिख सकते हैं। ऐसे ही बगल वाले को, मतलब दोनों में से मैंने एक को चेंज करा, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री में। ऐसे नीचे कर लो, तो कॉस स्क्वायर 17 को ऐसे लिखा और 73 को लिख दिया, होल स्क्वायर को मैंने क्या लिख दिया बाहर, अरे समझे, और इसे लिख दिया मैंने साइन, सॉरी कॉस स्क्वायर 73 को कॉस 90 माइनस 17। आप खुद बताओ साइन 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा, तो कॉस 27 हो जाएगा, बाहर स्क्वायर तो कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27। तो जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, इसीलिए ये रिलेशन आता है। अब मैं वैसे भी समझा दूंगा, ऐसे नीचे भी हो गया, कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा साइन थीटा, थीटा का काम कौन कर रहा 17, और स्क्वायर था तो साइन स्क्वायर 17। तो अब आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, अब तुम लिखोगे वी नो दैट, कि हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, तो खुद देख लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो 1/1, तो आंसर कितना आ गया इसका 1, ठीक है। अब यहां से समझ लो, ठीक है। अब यहां से कैसा आया, अब तुम खुद बताओ, अगर a प्लस बी 90 है, अब गिवन होना चाहिए, क्या ये गिवन होना चाहिए, अगर ये गिवन होगा तो ये सही बात है, और अगर ये गिवन है तो ये बात सही है, मतलब ये आपस में क्या है, a प्लस बी 90 है तो ये रिजल्ट सही रहेगा, और साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी 1 है, इसका मतलब a प्लस बी कितना है 90, ठीक है। तो अभी हम मान के चल रहे हैं कि ये पार्ट हमें गिवन है और हमें ये प्रूव करना है, क्या करना है प्रूव, ठीक है। तो तुम खुद बताओ, ठीक है, यहाँ a की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, या सॉरी b की जगह क्या लिख सकता हूँ 90 माइनस a लिख सकता हूँ, तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड ले ली, क्या ले ली लेफ्ट हैंड साइड, तो साइन स्क्वायर a को ऐसे लिखा और b की जगह क्या लिख दिया 90 माइनस a, सही है। और बाहर क्या स्क्वायर, साइन 90 माइनस a कितना हो जाएगा कॉस a, और स्क्वायर को यहाँ पे लिख दिया, तो इसलिए 1 होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, ठीक है। ऐसे दूसरा फॉर्मूला भी प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्या उल्टा मतलब, हाँ बिल्कुल, वो तुम्हारी इच्छा है, ठीक है। तो ये 3rd क्वेश्चन था, ठीक है। इसके बाद हम करते हैं 4th, ठीक है।
तो ये तुम ठीक है आराम से नोट करते रहना, मैं आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। अब एक मिनट इधर देखो जरा ध्यान से। अब ऐसे क्वेश्चन तुमने सारे कॉम्प्लीमेंट्री वाली एक्सरसाइज में करा क्या, अगर तुम्हें ध्यान हो एनसीईआरटी में भी, और ठीक है जो ये मैंने तुम्हें प्रैक्टिस शीट कराई थी, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन करेंगे, जैसे थर्ड का फर्स्ट पार्ट करा अभी हमने, अभी अब ये है थर्ड का सेकंड पार्ट। तो तुम्हें अब इसमें दिमाग लगाना है, ठीक है। sin 25 cos 65 प्लस, ठीक है, cos 25 sin 65, यही है। अब तुम दिमाग लगाओ, एक मिनट जरा इवैल्यूएट में करना, सिंप्लीफाई करो। अब तुम या तो सबको 25 में कन्वर्ट करो या सबको 65 में कन्वर्ट करो, तुम्हारी इच्छा है। तो किस में कन्वर्ट करना है, ठीक है, सबको 65 में कन्वर्ट करना है। तो तुम्हें पता है sin 25, तो sin 25, तो sin का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, cos होता है ना। तो 25 90 से माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा 65। मतलब मैं sin 25 की जगह क्या लिख सकता हूं, समझिए कैसे। तो मैंने sin 25 की जगह cos 65 लिख दिया, तो cos 65, और बगल में तो पहले से cos 65 था। ऐसी यहां cos 25, अब cos 25 है तो cos का कॉम्प्लीमेंट्री sin है, और 25 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा 65। तो cos 25 की जगह क्या लिख सकता हूं, sin 65 लिख सकता हूं। तो cos 25 की जगह लिख दिया sin 65। अब खुद बताओ cos इंटू cos कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर 65, और sin इंटू sin कितना हो जाएगा sin स्क्वायर 65। अब थीटा सेम है ना, तो cos sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1, ठीक है। 1 कैसा आया, यूजिंग, ठीक है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अब ध्यान ये रखना, प्लस में अगर मैं तुम्हें बोलूं 2 + 3 तो भी 5 होगा, और अगर मैं बोलूं 3 + 2 तो भी तो 5 ही होगा। तो कंफ्यूज मत हो जाना कि ये साइन तो पीछे है, ठीक है, एडिशन में कुछ फर्क नहीं पड़ता, हाँ माइनस में फर्क पड़ेगा, ठीक है। अगर साइन, तो ये था sin 65 की जगह sin 20 cos 25 कर, हाँ, तो सबको अगर 25 करना था तो सबको 25 करते फिर। अगर यहाँ पे cos 65 होता तो cos 25 होता तो क्या, इधर cos 65 और उधर cos 25। तो ये cos 65 है तो हाँ भैया, उधर उधर इधर इधर हम नीचे में ये cos 65 दोनों, और इधर cos 25 होते तो यहाँ हाँ तब नहीं होता फिर तब नहीं होता ना। मैं पर तो sin स्क्वायर है प्लस sin स्क्वायर भी बोलता। हाँ, तो साइन स्क्वायर प्लस, तो या तो ये cos cos में आना चाहिए, साइन साइन में आना चाहिए, ठीक है, और एंगल सेम होने चाहिए, या फिर ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो अब ना भैया ऐसे नहीं, cos 65 और फिर cos 65 है, और फिर प्लस में cos 25 होता है, और sin 65 को cos 25 कर देते हैं। साइन 65 को cos, तो ऐसे बोला तू ना भैया cos 25 और cos 25, तो cos cos 25 तो वैसे था, और हाँ। जो sin 65 है वैसे cos 25 में ब्रेक तो ऐसे हो जाता है, cos स्क्वायर 25 हो जाता है, और ये ऐसे ही रहता है, हाँ, तो ये 1 हो जाता है। मैं sin वो वही ना cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो ये थर्ड का कौन सा पार्ट है, सेकंड पार्ट। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है, फोर्थ के पार्ट। अब फोर्थ में तुम्हें ध्यान नहीं रखना है, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट देखो। तो फोर्थ का फर्स्ट पार्ट क्या है, 9 sec स्क्वायर है माइनस 9 tan स्क्वायर है। अब तुम्हें खुद बता, अगर 9 कॉमन ले लोगे तो sec स्क्वायर है माइनस क्या आ जाएगा tan स्क्वायर है। अब sec स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है, दूसरी एंटी होती है तो ये 1 होता है, तो 9 × 1 कितना हो गया 9, ठीक है। अब जो तुम्हारा ये सेकंड पार्ट है तुम्हारा क्या है, ठीक है, इसे मैं दो तरीके से बताऊंगा, एक तो एमसीक्यूज के तरीके से और एक नॉर्मल क्वेश्चन के तरीके से, ठीक है भाई। तो नॉर्मल क्वेश्चन के तरीके से देखो जरा ध्यान से, ठीक है। तो नॉर्मल क्वेश्चन के तरीके से देखोगे तो फोर्थ का सेकंड पार्ट मान के चलो क्या है 1 प्लस, ठीक है, tan थीटा, ठीक है, प्लस sec थीटा, 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। अब हमें तो ये प्रूफ नहीं करना ना, पहले मैं तुम्हें एमसीक्यूज के तरीके से बताता हूं, ठीक है, सही है। पहले मैं एमसीक्यूज के तरीके से बता रहा हूं कि एमसीक्यूज अगर होगा तो क्या होगा। क्वेश्चन सही नोट करा, ठीक है, अपॉन में नहीं है, सॉरी, ठीक है, ये तो इंटू में 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। अब ये हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो एमसीक्यूज है ये, 4 ऑप्शन दे रखे हमें। ऑप्शन क्या क्या दे रखे, ठीक है, ए ऑप्शन दे रखा है 0, बी ऑप्शन दे रखा है आपको, ठीक है, 1, सी ऑप्शन दे रखा है 2 और डी ऑप्शन -2 -1, ठीक है। अब एमसीक्यूज हो तो तुम कोई सा भी ऐसा क्वेश्चन हो, ठीक है, चाहे अपॉन में चाहे कोई, तो इसमें तुम थीटा की जगह कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। बस सब्स्टिट्यूट ऐसे करना है कि एक तो नॉट डिफाइंड नहीं आना चाहिए, ठीक है, और 0/0 फॉर्म नहीं आनी चाहिए, ये ध्यान रखना बस,
इनको अवॉइड करना है, ठीक है। अब मुझे पता है तो मल्टीप्लाई में तो बस थीटा की जगह तुम 90 मत रखना क्योंकि नॉट डिफाइंड आएगा। सेक जीरो भी नहीं पुट करना क्योंकि सेक जीरो के अंदर नॉट डिफाइंड, सॉरी सेक जीरो 1 होता है लेकिन ठीक है कॉट जीरो क्या होता है नॉट डिफाइंड, तो जीरो भी नहीं पुट कर सकते 90 भी नहीं पुट कर सकते। मतलब तुम्हें क्या करना है नॉट डिफाइंड और 0/0 फॉर्म नहीं क्रिएट करनी बस, ठीक है। हाँ नहीं थीटा ना थीटा 1 नहीं पुट करेगा, थीटा तो ऐसे पुट करेगा जो तुझे पता है। अबे जैसे tan वो है tan 45 है, हाँ 1 है ना थीटा तो 45 पुट कर सकता तू, ठीक है। लेकिन हम ठीक है तो थीटा वगैरह हम 90 या 0 तो नहीं पुट कर सकते, तो हम थीटा को यहाँ पे 45 पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो 45 पुट करके तो 1 ऐसे रहेगा, tan 45 कितना हो जाएगा 1, sec 45 कितना होता है √2, ऐसी cot 45 1 ये √2। अब देखो कितनी, तो ये कितना हो जाएगा 2 + √2, ये कितना हो जाएगा 2 - √2, तो ये कितना हो जाएगा a + b a - b, तो a² - √2 का स्क्वायर, तो 4 - 2 2, तो आपका आंसर सी है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन एमसीक्यूज के, ये एमसीक्यूज का तरीका सुन लो, ये मेन क्वेश्चन मत कर देना ऐसे, एमसीक्यूज के तरीका बताया मैंने तुम्हें, ठीक है। अब मैं तुम्हें ऐसे नॉर्मल तरीके से बता दूंगा, समझ जैसे, तो इसे तुम आराम से देखते रहना, ठीक है। तुम थीटा की जगह 60 भी पुट करते तो भी आंसर आता, ठीक है, वो तुम्हारी इच्छा थी, बस नॉट डिफाइंड नहीं आना चाहिए, 0/0 फॉर्म नहीं आनी चाहिए। अब इसे नॉर्मल तरीके से कैसे करना था इधर देखो, तो नॉर्मल तरीके से मैं होता तो ऐसे करता हूं 1/1 को ऐसे लिखा, tan थीटा का फॉर्मूला कितना होता है साइन कॉस में तोड़ दो बस क्वेश्चन को, sec थीटा कितना हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही ये कितना हो जाएगा 1/1 प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा और 1/sin थीटा, समझे। फिर एलसीएम ले लो, cos थीटा 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा cos थीटा, यहाँ पे कितना आ जाएगा बताओ 1 प्लस sin थीटा, सॉरी cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1, अरे सही है, इनटू, ठीक है, sin थीटा प्लस cos थीटा -1, अरे यही आ जाएगा। अब तुम खुद बताओ, ठीक है, अगर तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर तुमने इसे एक साथ लिख दिया तो ये a और ये b रीड कर लो, ऐसे इसे भी क्या कर लो a और -b रीड कर सकते हो, तो a + b a - b कितना हो जाएगा, अरे बताओ a² -b², यही तो होगा, ठीक है। और नीचे मल्टीप्लाई में तो आ जाएगा cos थीटा sin थीटा, ये समझ में मैंने क्या करा। फिर a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला खोलो, तो a² + b² प्लस 2ab, ठीक है, और 1 का स्क्वायर होता है 1, और ये कितना जाएगा, अब तुम खुद बताओ sin² थीटा प्लस cos² थीटा कितना होता है 1 प्लस 2 sin थीटा cos थीटा होल अपॉन, और एक और भी था -1 और होल अपॉन cos थीटा sin थीटा, 1 से 1 कट गया, फिर cos थीटा sin थीटा से cos थीटा sin थीटा कट जाएगा तो क्या आएगा आंसर 2। अब देखो इससे इतनी मेहनत करनी पड़ रही, तो एमसीक्यूज में तुम सीधा वाला तरीका लाओगे तो सीधा आंसर आ जाएगा, टाइम सेव होगा, ठीक है। तो एमसीक्यूज में वैसे तरीके से करना है, और अगर क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके से करना है, ठीक है। ये मैंने बताया कौन सा क्वेश्चन नंबर, ठीक है, सेकंड, ये सेकंड था पूरा, सेकंड को 2 तरीके से समझा दिया। आप थर्ड देखो, क्या देखो थर्ड, तो थर्ड भी तो एमसीक्यू है ना, तो एमसीक्यू तरीके से करते हैं पहले से, तो खुद बताओ, ठीक है। फोर्थ का थर्ड पार्ट तो पहले एमसीक्यू तरीके से करते हैं, sec a + tan a कितना दे रखा, sec a + tan a इंटू 1 - sin a, और हमें बोला था कि इसे सॉल्व करके 4 ऑप्शन क्या दे रखे, ठीक है, sec a sin a cos a और cos a, तो ये 4 ऑप्शन दे रखे, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन। अब इस बार ये ऑप्शन नंबर में दे रखे, ऐसे दे रखे, तो कोई नहीं, पुट वाला तरीका अभी भी लग सकता है, तो पहले पुट वाले से करते हैं फिर नॉर्मल तरीके से कर लेते हैं। तो एमसीक्यूज है, तो मैं इसमें क्या पुट करूंगा, तो तुम इसमें ऐसे पुट कर देना कि ऐसा कोई भी नंबर सब्स्टिट्यूट कर सकते हो एंगल जिसमें नॉट डिफाइंड ना है और 0/0 ना है, तो 0 पुट कर लो, sec 0 1 होता है, tan 0 0 होता है, sin 0 0 होता है, तो बिल्कुल नॉट डिफाइंड भी नहीं आएगा, इन्फिनिटी भी नहीं आएगा, ठीक है। तो पुट a = 0 डिग्री, तो sec 0 कितना हो जाएगा 1, tan 0 कितना होता है 0, ठीक है, 1 ऐसे ही रहेगा, sin 0 कितना 0, तो कितना आंसर आ रहा 1। अब a को 0 डिग्री पुट करो ना, और ऑप्शन में भी 0 डिग्री पुट करोगे, और जिसका आंसर 1 आ रहा हो हमारा ऑप्शन है, तो देख लो sec 0 कितना होता है 1, तो यही हमारा आंसर है, क्योंकि 0 यहां पे पुट करोगे ना, sec 0 1, तो ये ऑप्शन है। तो ये था ऑप्शन का तरीका, किसका तरीका था यूजिंग, ठीक है,
ऑप्शंस का तरीका कि ऑप्शन की हेल्प लेके क्वेश्चन जल्दी खत्म हो जाते हैं। अब इसका नॉर्मल तरीका है डिस्क्रिप्टिव। अगर एक क्वेश्चन आ गया तो sec a प्लस 10a, तो कैसे होगा sec a प्लस 10a अपॉन कितना है 1 माइनस साइन ए। अब इसका नॉर्मल तरीका क्या है, नॉर्मल समझ में आ रहा, जैसे हम प्रूफ वाला करते हैं तो sec a को साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो तो 1 अपॉन कॉस ए, tan a को किस में लिखोगे कॉस ए, ठीक है, और ये हो गया 1 माइनस साइन ए। अब एलसीएम ले लोगे तो कॉस ए एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा 1 प्लस साइन ए और बगल में कितना है 1 माइनस साइन ए। अब बताओ a माइनस बी a प्लस बी कितना हो जाएगा, ठीक है, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना होता है यहाँ पे समझा रहा हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस ए, आंसर कितना हो जाएगा कॉस ए, ठीक है। तो ये हमारा गड़बड़ है, ठीक है। अब हाँ गड़बड़ क्या है सुनो, ठीक है। अब हमने तो सिर्फ एक ही ऑप्शन देखा उसी, अब cos 0 भी तो 1 होता है, समझे भाई, तो cos 0 भी, तो ये भी आंसर हो सकता है। अब दो में फंस गए ना, तो यहाँ ये तो परफेक्ट निकल गया आंसर, लेकिन लंबा गया। अब हमने सारे ऑप्शन में पुट करके देखना है, कई बार ऐसी हो जाएगा कि दो ऑप्शन सेम होंगे, ठीक है, तो ये दो हट गए, ठीक है। अब ये दोनों बचे तो फिर कुछ और पुट कर दो, तो कुछ और क्या पुट करोगे, ठीक है, 90 तो मत पुट करना क्योंकि 1090 नॉट डिफाइंड होता है, तो कुछ और पुट कर लो। कुछ और का मतलब क्या है, ठीक है, पुट थीटा इक्वल्स टू 45, तो खुद बताओ 45 में पुट करोगे तो sec 45 कितना होता है, और 10 45 1, फिर 1, फिर ये कितना होता है, समझे, इसे सिंप्लीफाई करो तो √2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा √2, एलसीएम ले ले √2 और 1 का √2, तो √2 माइनस 1, और यहाँ कितना है, समझे। अब a प्लस बी a माइनस बी कितना हो जाएगा 2 माइनस 1 अपॉन √2, तो 1 अपॉन √2 आ गया, और 1 अपॉन √2 पुट करके किस पार है, तो sec 45 तो कितना होता है √2, तो इसे पुट करके नहीं आ रहा, लेकिन cos 45 कितना होता है, तो नहीं ये तो पहले हट गया ना, ये तो इसने हटा दिया था 0 डिग्री ने, तो ये 0 डिग्री के हेल्प से दो हट गए थे, लेकिन 0 डिग्री में इन दोनों का आंसर सेम आ रहा था 1 1, तो फिर मैंने एक और पुट करके देखा तो 1 अपॉन √2, तो sec 45 1 अपॉन √2 नहीं होता ना, क्या होता है cos 45, तो ये भी हट गया, तो आंसर है ये। समझ रहे कैसे, तो ऐसे कर सकते हैं यूजिंग ऑप्शंस, और लंबा तरीका तो तुम्हें बता ही दिया मैंने, ठीक है। तो ठीक है, ऐसे ही अगला वाला भी कर सकते हैं ना। अगला वाला पार्ट क्या है, अगला वाला पार्ट, ठीक है, बहुत आसान है, ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर है, तो ये तो डायरेक्ट है, 1 प्लस टेन स्क्वायर कितना होता है, अगला वाला पार्ट है फोर्थ पार्ट, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर है अपॉन कितना है 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, तो इसे तो ज्यादा पुट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसमें मैंने 1 प्लस टेन स्क्वायर डायरेक्ट होता है सेक स्क्वायर है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है कॉसेक स्क्वायर है। अब कॉसेक स्क्वायर का रेसिप्रोकल क्या होता है, ऊपर जाएगा तो साइन स्क्वायर है, और सेक स्क्वायर नीचे जाएगा तो कॉस स्क्वायर है, और साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर कितना होता है टेन स्क्वायर है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा आ गया, ठीक है, डी, ठीक है। अब आप लोगों का होमवर्क यह है कि जो 5th क्वेश्चन है, ठीक है, 5th क्वेश्चन के सारे पार्ट हमने ट्राई करने हैं, तो कल मैं 5th क्वेश्चन के पार्ट बताऊंगा, ज्यादातर हमने शीट में कवर कर रखे, जैसे ये पहला क्वेश्चन है ये भी शीट में कवर्ड है, दूसरा पार्ट भी कवर्ड है, ठीक है, तीसरा पार्ट भी कवर्ड है, ठीक है, चौथा पार्ट, या ज्यादातर पार्ट कवर्ड है, बस कुछ कुछ नहीं है, ठीक है, वो आपने देखने, ठीक है। तो बाकी करेंगे हम कल, ठीक है, तो कल हमारी एनसीईआरटी खत्म हो जाएगी।